हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। जिनका भी एग्जाम 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 26 अप्रैल तक आपका एग्जाम है, तो आप सभी के लिए जो है आज हम लेके आ चुके हैं आर्मी अग्निवीर की महा मैराथन क्लास आपकी डिस्कस करेंगे। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके जीके के डिस्कस करेंगे। तो आज आपको टारगेट अपना सेट कर लेना, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। चलिए दोस्तों, सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमारी क्या रहेगी, आज हमारी महा मैराथन क्लास आपकी रहने वाली है, जिनके लिए जो भी 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल का आपका एग्जाम रहने वाला है। इस मैराथन क्लास से आपके एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन जरूर आपके कंफर्म आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा आपके करा करते थे। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा। मैं ज्यादा ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा राइट आंसर आपको बताऊंगा। बिल्कुल सीधी सी किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबरिंग आपकी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है कि इनमें से भारतीय रेल का जनक किसे माना जाता है। भारतीय रेल का जनक या रेलवे का जनक किसे माना जाता है। बिल्कुल सी दोस्तों किसे, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। क्या लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ आपका क्या है। बिल्कुल सी दोस्तों क्या कहा जाता है इसे, माउंट ऑफ द डेथ या फिर मृतकों का टीला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सी दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। इनमें से किस युग में जो है आपके पत्थर के, क्या पत्थर के औजार पाए गए थे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सी दोस्तों किस काल में पत्थर के औजार आपके पाए गए थे। पूर्व पाषाण काल में आपके पाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, इतिहास के प्रारंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास का जो प्रारंभिक काल है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बिल्कुल सी दोस्तों क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। क्या कहता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, जल्दी से आपको राइट आंसर आपका बताना है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। अगर आप बता रहे हो विशाल स्नानागार, नहीं दोस्तों, ग्रेट बात जो था ये मोहनजोदड़ो का नहीं था। यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा, स्नानागार। क्या ऑप्शन नंबर बी स्नानागार। इंग्लिश में से क्या कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, गनेरी, माफ कीजिएगा, गनेर माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। गरनेरी, गरेनरी कुछ करके, गरेरनी कुछ करके है, ठीक है। मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे। गौतम बुद्ध द्वारा जो है सर्वाधिक उपदेश कहां पर आपके, कौन से स्थान पर आपके दिए गए थे। जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सीधे सो कहां पर दिए गए थे, श्रावस्ती में। कहां दिए गए थे, श्रावस्ती में आपके दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अंकित करता है। त्रिरत्न जो है, ठीक है, त्रिरत्न किससे संबंधित है, आपकी बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। और ये किसे प्रदर्शित करता है, आपके बुद्ध धर्म और संघ को। किसको, बुद्ध धर्म और संघ को, ठीक है, धर्म नहीं धम और संघ को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने
अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध द्वारा जो है पहला उपदेश दिया गया था, कहां पर दिया गया था, जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर से मेरे ख्याल से ये कर रहा है। ठीक है, हाँ करता है ये। ठीक है, पूरे इसे मैं क्या कर दूं इसे, ठीक है, ऑप्शन को पूरा क्या कर दूं, येलो कर दूं, तो ऑप्शन देखिए करता बीच बीच में। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध का अपना पहला उपदेश जो है कहां पर दिया गया था? बिल्कुल से दोस्तों, कहां पर दिया गया था? सारनाथ में। कहां दिया गया था? सारनाथ में आपका दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। कुछ ऑप्शन मैं टिक नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जो है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन थे? ऑप्शन 3 ही है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर आपका रहेगा क्या? विलियम बेंटिंग। क्या? वॉरेन हेस्टिंग, माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन यहां कोई भी नहीं है। ठीक है, विलियम बेंटिंग का चार्ल्स डार्विन है। ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा क्या? वॉरेन हेस्टिंग। क्या? वॉरेन हेस्टिंग। क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर आपका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि महावीर डैश तीर्थकों में अंतिम तीर्थक माने जाते हैं। महावीर जैन जो थे, जैन धर्म के कितने तीर्थ थे? 24वें तीर्थक थे। क्या थे? 24वें तीर्थक, और अंतिम तीर्थक थे किसके? जैन धर्म के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? ऋग वेद को। बिल्कुल सही, किसे? ऋग वेद को माना जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, और मैं ज्यादा स्क्रीन के पास भी नहीं आऊंगा। ठीक है, ये जरा सा मैं ऐसा कर रहा हूं तो ठीक है, ये चेंज करता है। ठीक है, अब ये फिल्टर का कुछ इशू है या किसी और चीज का इशू है, ये नहीं मुझे पता। ठीक है, हो सकता है कैमरे का इशू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का जो था मूल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल से दोस्तों क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य को हमेशा विजय होती है, यह प्राचीन भारतीय शास्त्र उद्भव एक मंत्र है किसका? ये कहां से लिया गया? बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है, ये कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से आपका लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से आपका लिया गया है। बिल्कुल सीधे सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण से आपका संबंधित है? यानी जादू टोना से कौन सा वेद आपका संबंधित है? बिल्कुल से दोस्तों कौन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद जो है आपका जादू टोना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन के प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? जल्दी से बताइए, न्याय दर्शन को किसके द्वारा? बिल्कुल सीधे किसके द्वारा? कपिल द्वारा प्रचारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहां? लुम्बिनी ग्राम में। कहां? लुम्बिनी ग्राम में आपका इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? महामाया। क्या था? महामाया था। ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम की रचना जो है किसके द्वारा आपकी, ठीक है, बुद्ध चरितम की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सीधे सो बुद्ध चरितम की रचना जो है, ठीक है, किसके द्वारा आपकी गई थी? बिल्कुल सीधे सो किसके द्वारा? अशोक घोष द्वारा। किसके द्वारा? अशोक घोष द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट, ठीक है,
शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित था शारदा एक्ट? शारदा आपका जो था ये बाल विवाह से आपका संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए और माफ कीजिएगा, ठीक है, ये पीपीटी में कन्वर्ट करने का, ठीक है, मेरे ख्याल से होंगे 150 से ऊपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और पीपीटी में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और थोड़ा सा गला भी खराब था, इसलिए जो है मैंने इनसे ऐसे ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ आपका पूछा है त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है क्या त्रिपिटक? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से आपकी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है जैद अवस्था, क्या जैद अवस्था या जैद अवस्था जो है ये डैश के साथ जुड़ा हुआ है? जैद अवस्था जो है, जैद अवस्था जो है ये किस धर्म से आपका जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सही दोस्तों, किस धर्म से जुड़ा हुआ है? फारसी धर्म से। किससे? फारसी धर्म से आपका जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा जो है अपने उपदेश जो थे कौन सी भाषा में दिए गए थे? जल्दी से बताइए। बिल्कुल से दोस्तों, कौन सी भाषा में दिए गए थे? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में दिए गए थे। बिल्कुल से दोस्तों, क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहां से हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? जल्दी से बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? बिल्कुल से दोस्तों, कहां से हुई थी? बोध गया बिहार से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन किया गया है। ध्यान से सुनो, जातक कथाएं जो है आपकी किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से आपकी संबंधित है। बस याद रख लो, गौतम बुद्ध से आपके संबंधित है, तो आपको और कुछ याद नहीं रखना, ये सभी जो है आपकी बौद्ध धर्म से आपकी यानी गौतम बुद्ध से आपकी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट, नंद वंश का स्थापक, ठीक है, नंद वंश का अंत जो है किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसका अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। कौन था? धनानंद या घनानंद इसे कहते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कल सुबह वाले एग्जाम में बताया था कि कल वाले शाम वाले रीजनल पेपर में बताया था, कुछ ऐसा ही मुझे याद है। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद आपका था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से दोस्तों, बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है हर एक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? सबसे पहले याद रखिएगा, अजात शत्रु जो था ये किस वंश से आपका संबंधित था? हर एक वंश से संबंधित था। और ये किसका पुत्र था? जल्दी से बताइए, किसका पुत्र था? बिल्कुल से दोस्तों, किसका? बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कब प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन थे? मेघदूत की रचना जो है किसके द्वारा आपकी करी गई थी? जल्दी से राइट आंसर बताइए, ठीक है, मेघदूत की रचना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल से दोस्तों, किसके द्वारा? कालिदास द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। किसकी रचना? आपकी मेघदूत की रचना कालिदास द्वारा करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या दिनार कहा जाता था? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर नहीं है। विक्रम संवत आरंभ हुआ था, विक्रम संवत की शुरुआत जो है कब हुई थी? बिल्कुल से दोस्तों, कब हुई थी? 57 में। कब? 57 बीसी में हुई थी। बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही दोस्तों, क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिल्कुल सही दोस्तों, कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। बिंबिसार आपका किस वंश से आपका संबंधित था? जल्दी से कमेंट बॉक्स का राइट आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि बिंदुसार का पुत्र कौन था? यहां मैं बता चुका हूं, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका पुत्र बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। तो बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए, क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु, झेलम, चिनाब या फिर सतलुज? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। भारत पर आक्रमण करने के लिए जो है सिकंदर द्वारा जो है, अलेक्जेंडर द्वारा जो है, किस नदी को सबसे पहले पार किया गया था? बिल्कुल सीधे सो किसको? सिंधु नदी को पार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? क्या था? बिल्कुल सीधे दोस्तों, क्या था? मूल शंकर था। मूल ही नाम क्या था? मूल नाम ही मूल शंकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ने के गुरु कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बिल्कुल सीधे दोस्तों, कौन थे? विष्णु गुप्त, नहीं विष्णु शर्मा, नहीं विष्णु गुप्त थे। बिल्कुल सही, कौन थे? विष्णु गुप्त थे। विष्णु गुप्त को चाणक्य भी कहा जाता है, मैकियावेली भी कहा जाता है। ये सभी नाम जो है किसके हैं? एक ही व्यक्ति के नाम है। और इन्होंने किसकी रचना? अर्थशास्त्र की रचना करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की या कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? कौन सा शिलालेख है जिसपे जो है कलिंग युग बोल रहा हूं, कलिंग युद्ध के बारे में हमें पता चलता है कि अशोक ने जीता था? बिल्कुल सीधे सो कौन सा? 13वां जो ठीक है, 13वां जो क्या था शिलालेख था, उसमें जो है हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी? मेगस्थनीज द्वारा जो है इंपोर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कौन सी बुक लिखी थी? बिल्कुल से कौन सी? इंडिका की रचना किसने करी थी? मेगस्थनीज ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध परिषद या फिर तृतीय बौद्ध संधि जो है का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तृतीय बौद्ध परिषद का या काउंसिलिंग जो थी ये किसके शासनकाल में आपकी हुई थी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल जी दोस्तों, किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज या फिर प्रथम अंग्रेज आपका कौन था? अब इतनी आगे आ रहा हूं, ठीक है, मैं कैमरे के आगे आ रहा हूं तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वहां से मैं कर रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि वहां से जो है लाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेस, ठीक है, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसिपस, ठीक है, जो भी है हम जेम्स प्रिंसेस ही मान लेते हैं इसे। इसने जो है सबसे पहले किसे पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यानी अशोक ने, माफ कीजिए, कौटिल्य यानी विष्णु शर्मा, अब विष्णु शर्मा नहीं, विष्णुगुप्त द्वारा जो है किसकी रचना करी गई थी? किसकी रचना? बिल्कुल सही, किसकी? अर्थशास्त्र की रचना करी गई थी, जिसमें किसके बारे में हमें पता चलता है? राजनीतियों के बारे में। किसकी? राजनीतियों के बारे में हमें पता चलता है, पॉलिटिकल पॉलिसी के बारे में हमें पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है मेगस्थनीज दूत था किसका? मेगस्थनीज जो था, ठीक है, मेगस्थनीज
अब नाम इसका मेगस्थनीज ही है। मेगस्थनीज जो था ये किसका राजदूत था? बिल्कुल सी दोस्तों किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। किसका? सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है किस मौर्य शासक को अमित्रघात क्या कहा जाता था? अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सी दोस्तों किसे कहा जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। क्या? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इसी के काल में जो इसने जो है किसकी रचना करी? इंडिका की रचना करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि कनिष्ठ डैश का वंश का सम्राट था। कनिष्क जो था ये किस वंश का आपका सम्राट था? चलिए जल्दी से बताइए कनिष्क जो है किस वंश से आपका संबंधित था? बिल्कुल शिशु किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से आपका संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है, क्या कहता है? कौटिल्य कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है। इन सभी नाम से इन्हें जाना जाता है। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी आपकी मौर्य साम्राज्य की क्या थी? कैपिटल थी, कौन सी थी? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सी दोस्तों कौन थी? पाटलिपुत्र। कौन थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर है कि सांची के स्तूप, ठीक है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है, कौन सी जगह पे आपका स्थित है, और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा? इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? महान अशोक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। और इसका मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? बेलूर में स्थित है। कहां? बेलूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, लग रहा है आज गला पक्का खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा में कवि कौन था? हर्षवर्धन के काल में उसका राज कवि कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? ठीक है, कौन थे? हर्षवर्धन से आपकी कौन से संबंधित थे? बाणभट्ट आपके संबंधित थे। बाणभट्ट ने किसकी रचना करी थी? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर का भ्रमण किया था? यानी गुप्त काल के दौरान जो है कौन सा चीनी यात्री जो है इसने जो है भारत पर क्या किया था? भारत का भ्रमण किया था। बिल्कुल जी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा फाहियान। क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी फाहियान इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना बिल्कुल सही किसके द्वारा? श्री गुप्त। किसके द्वारा? मिस्टर गुप्त या श्री गुप्त द्वारा करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ग युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास का किसे गुप्त काल को क्या स्वर्ग युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम था? सिंपल सा क्वेश्चन है कि गुप्त शासक जो है इसने किसकी उपाधि धारण करी थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। किसने करी थी? बिल्कुल जी दोस्तों किसने? चंद्रगुप्त
किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागनंदन की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? क्या? नागनंदन, ठीक है। नागनंदन की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? जल्दी से बताइए। अब वंश भी पूछा है, किस शासक द्वारा करी गई थी? जल्दी से बताइए, ये कौन से वंश से आपका संबंधित था? चलिए बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? हर्षवर्धन। क्या? हर्षवर्धन। क्या? ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी? किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में होयनसांग भारत आया था? किसके शासनकाल में होयनसांग जो है भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछा जाता है। किसके? बिल्कुल सी दोस्तों किसके? हर्षवर्धन के काल में। क्या? हर्षवर्धन के काल में होयनसांग जो था भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे? बिल्कुल सी किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? 1875 में करी थी। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, या फिर इसकी स्थापना कहां पर करी थी? तो कहां पर करी थी? कंबई नहीं होगा, यहाँ मुंबई होगा। ठीक है, कंबई नहीं होगा, यहाँ मुंबई होगा। सही कर लीजिएगा। ठीक है, मुंबई में जो है, ठीक है, किसकी स्थापना करी गई थी? मुंबई में जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जी के द्वारा करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना करी गई थी। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज भी कहा जाता है? क्या? अब यहां गुप्त काल पूछा हुआ है, किस गुप्त काल को? गुप्त वंश के किस राजा को कविराज के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी दोस्तों, कविराज के नाम से किसे? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्षवर्धन की जीवनी को जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो हर्षवर्धन के राज्य में कवि कौन था? बाणभट्ट था। तो राइट आंसर भी क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर भी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है और इंपोर्टेंट भी है। नागनंद रत्नावली प्रियदर्शिका, इंपोर्टेड है आपकी। रत्नावली और प्रियदर्शिका दोनों इंपोर्टेड है। इसकी रचना जो है या एक प्रकार की क्या है, ये नाटकों के नाटककार थे। कौन थे? ये नाटक है एक प्रकार के, और इनकी रचना किसके द्वारा करी गई थी? हर्षवर्धन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोलता है कि किस गुप्तकालीन शासक को बीणा वादक के रूप में आपका बीणा वादक के रूप में जाना जाता है, या फिर किस शासक को जो है सिक्कों पर, ठीक है, सिक्कों पर बीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को बीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है, या फिर बीणा वादक के रूप में जाना जाता है? इंपोर्टेड क्वेश्चन। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन था? चोल राजवंश का
अंतिम शासक आपका कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? बिल्कुल से दोस्तों, कौन था? चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र पाल तृतीय। क्या होगा? राजेंद्र पाल तृतीय होगा यहाँ, ठीक है। राजेंद्र पाल तृतीय आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। राजेंद्र चोल, माफ करिए, राजेंद्र चोल, माफ कीजिएगा। हाँ, राजेंद्र चोल तृतीय। क्या? राजेंद्र चोल तृतीय आपके जो थे किसके? चोल वंश के अंतिम शासक थे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ठीक है, पाल राजवंश का अंतिम राजा आपका कौन था? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कि पाल वंश का पहला राजा या फिर पाल वंश का, पाल राजवंश की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल से दोस्तों, किसके द्वारा? गोपाल द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल द्वारा आपकी करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना बता चुका किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने आपके करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का अंत जो है राजा राममोहन राय और किसके? विलियम बेंटिक। बिल्कुल जी दोस्तों, किसके प्रयासों से? विलियम बेंटिक के प्रयासों से किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक कहानी या फिर संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र की रचना किसने? बिल्कुल सी किसने? विष्णु शर्मा। किसने? विष्णु शर्मा ने करी थी, ना कि विष्णु गुप्त ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? पहली आपकी क्या पूछी थी? पहली आपकी पूछी पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा, और राज तरंगिणी की रचना किसने करी थी? बिल्कुल से दोस्तों, किसने? कल्हण द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में रथ यात्राओं का निर्माण, यहाँ क्या? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है किस पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था? क्या? किस पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, और हमने डिस्कस करा था नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है किस रथ यात्रा को निकाला था? जगन्नाथ में जो पूरी उड़ीसा यात्रा होती है उसका निर्माण, या फिर आपकी जो जगन्नाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? नरेंद्र सिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। बिल्कुल जी दोस्तों, यहाँ भी राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, माइक, अरे माइक का फंस गया, अरे भाई निकल निकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण जो है, ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा आपका किया गया था? जो कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर क्या है? कोणार्क ओडिशा में आपका सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा? जल्दी से बताइए, किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही दोस्तों, किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम। किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सी दोस्तों, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा? जयदेव द्वारा। किसके द्वारा? जयदेव द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सी दोस्तों, चालुक्य वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा? मूल राज द्वारा। किसके द्वारा? मूल राज द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट जो थे, इन्होंने किस मंदिरों का निर्माण करवाया था? जल्दी से बताइए, इन्होंने किस मंदिरों का निर्माण करवाया था?
और इनकी स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी? दंती दुर्ग। किसने करी थी? दंती दुर्ग द्वारा जो है किसकी स्थापना? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी गई थी। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिरों का निर्माण जो है किस शासक द्वारा करवाया गया था? जल्दी से बताइए। और यह जो है आपके कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही, कहां? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर आपके जैन धर्म से संबंधित है और ये कौन से राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, कहां? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में किसने लूटा? महमूद गजनी ने आक्रमण करके लूटा था। तो बताइए उस समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। 1025 ईस्वी में जो है जब महमूद गजनी ने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था उस समय, ठीक है, उस समय आपका गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव। कौन था? भीमदेव प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा? राणा सांगा होगा या राणा कुंभा? जल्दी से बताइए, दोनों इंपोर्टेंट है। जल्दी से बताइए किस शासक द्वारा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था? बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? राणा कुंभा द्वारा जो है किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासक थी? बस जल्दी से बता देता हूं। 1237 में इन्होंने क्या संभाली? सत्ता संभाली। गुलाम वंश से आपकी संधि थी। 1240 में सत्ता से हटा दिया गया। पहली महिला शासक कौन बनी थी? बिल्कुल से कौन? रजिया सुल्ताना आपकी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि दास वंश की क्या? दास वंश को हम क्या कह सकते हैं? दास वंश को हम जो है गुलाम वंश भी कह सकते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने किसने बिल्कुल से किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी मृत्यु क्या चुगान खेलते हुई थी? चुगान खेलते हुए जो है इनमें से किस शासक की मृत्यु हुई थी? गुलाम वंश से आपके संबंधित थे। किसकी? बिल्कुल जी दोस्तों किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन आपके सामने है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यहाँ ऑप्शन हो सकता है मैंने गलत ऐड करा हो। बिल्कुल भाई गलत ऐड करा है। चिलीगिरी नहीं होगा, चित्तौड़गढ़ होगा। क्या होगा? भाई मुझे चित्तौड़गढ़ भी नहीं लिखना आता, ठीक है। हाँ चित्तौड़गढ़, माफ कीजिएगा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ सही कर लीजिएगा। पद्मावती जो थी ये कहाँ की शासिका थी? ठीक है, कहाँ की शासिका थी? ये आपकी चित्तौड़गढ़ की शासिका थी। ठीक है, अबे भाई कहाँ की शासिका थी? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की शासिका थी भाई? चित्तौड़गढ़ की शासिका थी। ठीक है, अब माइक ना छूट जाएगा। चलिए अब आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करिए, मैं जब तक जो है इसे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, ठीक है, जो इब्न बतूता था, ठीक है, वो आपका कहाँ किसके शासन काल में, माफ कीजिएगा, किसके शासन काल में भारत आया था? ठीक है, इब्न बतूता जो था किसके शासन काल में भारत आया था? नहीं, भारत क्या था? इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है दिल्ली सल्तनत, किसकी? दिल्ली सल्तनत के काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। इन सभी के काल में नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि आगरा शहर की स्थापना जो है, आगरा शहर जब तक मुझे याद है शायद 1605 के आसपास, नहीं 1498,
कौन था आपका सिकंदर लोदी था 1506। हाँ शायद 1506 या 1605 के आसपास जो है आगरा शहर की स्थापना किसने, आगरा शहर की स्थापना किसने, सिकंदर लोदी ने करी थी। अब मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, आप कंफर्म जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि मुगल काल में दरबारी भाषा थी, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी, जल्दी से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी, क्या थी, फारसी थी, क्या थी, फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि ठीक है, क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया उसका नाम क्या था। यानी दिल्ली का वो शासक जिसने जो है ब्राह्मणों पर क्या, पंडितों पर आपका क्या लगाया था, जजिया कर आपका लगाया था, उसका नाम आप बताइए, उसका नाम क्या था। बिल्कुल सी दोस्तों, उसका नाम आपका क्या था जिसके द्वारा जो है ब्राह्मणों पर क्या, ब्राह्मणों पर भी क्या लगाया गया था, जजिया कर आपका लगाया गया था। उसका नाम था आपका क्या था, फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल सी दोस्तों क्या था, फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार जो है शुरू करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। पर इनमें से आपका कोई भी जो आंसर है राइट आंसर नहीं रहेगा। क्या रहेगा, इल्तुतमिश ने किसने, इल्तुतमिश द्वारा जो है किसका निर्माण पूरा करवाया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि अडाईधीन झोपड़ा कहां पर स्थित है। चलिए जल्दी से बताइए, अडाईधीन का झोपड़ा कहां पर आपका स्थित है। चलिए दोस्तों जल्दी से राइट आंसर बताइए। जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा लाइक कर दीजिएगा, शेयर को शेयर भी सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अडाईधीन झोपड़े का निर्माण अडाईधीन झोपड़ा जो है कहां पर स्थित है, अजमेर में आपका, माफ कीजिएगा, कहां स्थित है, अजमेर में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि तेराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192, 1191, तेराइन का पहला, तेराइन का दूसरा युद्ध। दोनों युद्ध किनके मध्य हुए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में आपके कौन जीते थे, मोहम्मद गौरी जीते थे। तो राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था 17 बार करा था। सबसे बड़ी लूट थी 1025 की गुजरात की सोमनाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1194 की चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। 1154 में कौन सा युद्ध हुआ, आपका चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें कौन हारा था, जयचंद। कौन हारा था, जयचंद हारा था। और जयचंद कौन था, जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान का सोरा था। क्या था, सोरा यानी ससुर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी। जल्दी से राइट आंसर बताइए, सिजदा प्रथा जो है किसके द्वारा, बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा, ग्यासुद्दीन बलबन द्वारा जो है सिजदा प्रथा आपकी शुरू करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हड़प नीति किसने लागू करी थी। हड़प नीति जो है किसके द्वारा लागू की गई थी, बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में हराया था। पानीपत का पहला युद्ध था। लोदी वंश का समाप्त हो गया था, या फिर लोदी वंश पूरा का पूरा समाप्त आपका हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। अब उससे पहले मुझे बताइए, खुर्रम जो था, खुर्रम किसका वास्तविक नाम था। और इनमें से
बाबर का वास्तविक नाम, राइट आंसर क्या रहेगा, जहीर-उद-दीन। क्या, जहीर-उद-दीन ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत होगी। क्या होगा, जहीर-उद-दीन जो है किसका वास्तविक नाम या फिर किसका रियल नाम था, बाबर का वास्तविक नाम था। तो ठीक है, या फिर ये होगा आपका जहीर-उद-दीन। क्या, जहीर-उद-दीन जो है यहां पर आप सही कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बिल्कुल सी दोस्तों किसने करी थी, बाबर ने आपके करी थी। किसने करी थी, बाबर ने आपके करी थी। 1526 कौन सा, पानीपत का युद्ध। क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध हुआ था कौन से वर्ष में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। खानवा का युद्ध जो है किसके मध्य हुआ था, ये भी राइट आंसर मुझे बताइएगा। और खानवा का युद्ध बिल्कुल सी दोस्तों कब हुआ था, 1527 में। कब हुआ था, 1527 में हुआ था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर और किसके मध्य, ठीक है जल्दी से बताइए, बाबर और किसके मध्य हुआ था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा और आईनी ए अकबरी डैश द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा और आईनी ए अकबरी जो है किसके द्वारा, बिल्कुल सी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत में पहला मुगल शासक कौन बना था, बलवन नहीं, आपका बाबर बना था। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, कौन बना था, बलवन आपका, बाबर आपका बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका कहां पर स्थित है, बिल्कुल सी दोस्तों कहां पर स्थित है, दिल्ली में। कहां स्थित है, दिल्ली में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी। तो मोती मस्जिद आपका इंपोर्टेड है। मोती मस्जिद जो है शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कहां, आगरा में। कहां, आगरा में किया गया था। बिल्कुल सी दोस्तों सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण, दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण किसके द्वारा, इसका भी निर्माण किसके द्वारा, शाहजहां द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बीबी टॉम जो है ये आपका कहां पर स्थित है, बिल्कुल सी दोस्तों कहां, औरंगाबाद में। कहां, औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया गया था या पराजित किया था। सीधा पूछा है कि कन्नौज का युद्ध जो हुआ था आपका कौन से वर्ष में दिया, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका कौन से वर्ष में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब, 1540 में। कब हुआ था, 1540 में आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था। शेरशाह सूरी को क्या कहा जाता था, शेरशाह सूरी को शेर खां भी कहा जाता था, पर इनका वास्तविक नाम क्या था, फरीद खान था। क्या था, फरीद खान इनका वास्तविक नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। जल्दी से बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहां पर स्थित है। बिल्कुल सी दोस्तों इनका मकबरा बिहार में आपका स्थित है। बिहार में कहां, सासाराम बिहार में स्थित है। बिल्कुल सी दोस्तों सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री रहा था। किसके शासन काल में राजस्व मंत्री आपका रहा था, अकबर के काल में। ये क्वेश्चन जो है 15 जनवरी वाले एग्जाम में शायद या 13 नवंबर वाले, शायद 13 नवंबर वाले, इन दोनों में से एक एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल दोस्तों क्या, टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है
कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था, तो इसे सही कर लीजिएगा। 1576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? अकबर द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है कौन से वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? अकबर द्वारा जो है 1582 में। कब? 1582 एडी में जो किसकी स्थापना? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन बोलता है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार दिया था? कोहिनूर कोहिनूर जो है शाहजहां को किस व्यक्ति ने क्या दिया था? एक गिफ्ट दिया था। किसने दिया था? जल्दी से बताइए। किसके द्वारा? बिल्कुल सीधे दोस्तों, किसके द्वारा? मीर जुम्मल। क्या? मीर जुमला द्वारा। क्या? ठीक है, अजीब सा नाम है। अब ऑप्शन नंबर सी मीर जुमला इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है किसके द्वारा आपका बनाया गया था? बिल्कुल से दोस्तों, किसके द्वारा बनाया गया था? हाजी बेगम। बिल्कुल से दोस्तों, किसके द्वारा? हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने, और हो सकता है एक या दो क्वेश्चन बीच में गलत भी हो, तो मुझे कंफर्म बता दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन गलत होता है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज्यादा करेक्ट नहीं करे हैं, ठीक है? टाइप करने के बाद जल्दी से वीडियो बनाए, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था क्वेश्चन को मैं 2 बार कंफर्म करूं, ठीक है? क्वेश्चन है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? सिंपल आंसर है, उस्ताद अहमद लोहारी जो थे किसके वास्तुकार थे? ताजमहल के वास्तुकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हम्पी डैश का साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी जो है कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा। और हम्पी जो है किस राज्य की क्या रही थी? राजधानी रही थी। तो हम्पी जो है आपके किसके शासनकाल की राजधानी रही थी? विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की क्या रही थी? राजधानी आपकी रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन बोलता है कि गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक यानी सिख धर्म के फाउंडर जो है, इनका जन्म कहां हुआ था? 1459 में इनका जन्म हुआ। अमृतसर में, अमृतसर में नहीं, माफ कीजिएगा, तलवट्टी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने, चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा, दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु द्वारा जो है खुद को क्या कहा गया था? सच्चा बादशाह कहा गया था। जल्दी से बताइए। बिल्कुल से दूसरा राइट आंसर क्या रहेगा? गुरु गोविंद सवारा जो है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खुद को क्या कहा गया था? सच्चा बादशाह कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 के बाद रिपीट नहीं हुआ है, पर 2019-18 में क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल से दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय जो है कौन था? ये अंतिम मुगल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? किस मुगल सम्राट को जो है अंग्रेजों द्वारा कहां रंगून भेज दिया गया था? रंगून आपका म्यांमार की क्या है? म्यांमार की कैपिटल है, या फिर म्यांमार में आपका स्थित है। और किस शासक को भेजा गया था? किसे भेजा गया था? बहादुर शाह जफर को। किसे? बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था?
अष्टप्रधान जो है फाउंडेशन किसने रखी थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सी दोस्तों, किसने? शिवाजी द्वारा जो है क्या करी गई थी? अष्टप्रधान की रचना करी गई थी या फिर गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ, इंपॉर्टेंट है, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? आपका सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से मान सकते हो, 20 का कट रहेगा। और आदि ग्रंथ की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहली बार किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा याद रखना है 1498, क्या 1498 याद रखना है। और साथ में क्या रखना है? पुर्तगाली। क्या था वो? एक पुर्तगाली था। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि क्वेश्चन है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो वास्को डी गामा जो है भारत के समुद्री रास्ते की खोज करी गई थी और सबसे पहले वो बिल्कुल से दोस्तों कहां? कालीकट में उतरा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध जो कि कब हुआ था? 1757 में आपका हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला था। बिल्कुल जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप, क्या कैप ऑफ गुड होप लोकेटेड है कहां? साउथ अफ्रीका में। कहां स्थित है? साउथ अफ्रीका में आपका स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। टीपू सुल्तान मस्जिद कहां पर स्थित है? टीपू सुल्तान जो था ये कहां का शासक था? टीपू सुल्तान आपका मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। पर इसका जो मस्जिद है, ठीक है, इसकी मस्जिद जो है कहां पर स्थित है? कहां? कोलकाता में। कहां स्थित है? कोलकाता में। कहां स्थित है? कोलकाता में आपकी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे, जिसे तात्या टोपे भी कहते हैं, अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी कहां पर? ठीक है, तात्या टोपे को जो है 1857 की क्रांति के लिए जो है 1859 में कहां पर फांसी दी गई थी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कहां पर इसे जो है इन्हें जो है फांसी दी गई थी? कहां दी गई थी? शिवपुरी में। कहां दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन में कि केरल में मोपला विद्रोह, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष में? केरल में मोपला विद्रोह जो है, ठीक है, देखिए मोपला विद्रोह जो है, ठीक है, मोपला विद्रोह जो है कौन से वर्ष में आपका हुआ था? बिल्कुल जी दोस्तों, कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में आपका हुआ था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह, क्या संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह जो है आपका कब शुरू हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या रहेगा? 1855 में। कब हुआ था? 1855 में आपका संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बोलता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये सभी के सभी, माफ कीजिएगा दोस्तों, शायद बीच में कुछ एरर आपका आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन अगर आंसर आपको बता दिया होगा, क्योंकि मैं वीडियो रोक के नहीं कर सकता। यहाँ पूछा गया था कि संताल विद्रोह जो आपका, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1855 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ज्योतिबा फुले। क्या ज्योतिबा फुले द्वारा जो है किसकी स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी गई थी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वेदों की ओलोटो नारा किसने दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रिपीटेड होने वाला है या पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज
वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल जी दोस्तों, किसने? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल सी दोस्तों, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने करा था? ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं। 1857 में झांसी से किसने करा, बिहार से किसने करा, वहां से किसने करा, दिल्ली से किसने करा, सभी पूछता है तो सभी याद होने चाहिए। 1857 बिहार से जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल से दोस्तों, बिहार में किसके द्वारा? कुंवर सिंह, किसके? कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 की संग्राम का नेता था? कहां से? इलाहाबाद से आपका पूछा है कि इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने करा था? किसने करा था? मौलवी क्या? मौलवी या मौलवी लिकायत अलीना खान ने करा था। बिल्कुल जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आपका बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह में शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से। कहा? मेरठ यानी मृत्यु से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? ऑप्शन आपके सामने है। लखनऊ, ये आपका इंपोर्टेड है। लखनऊ से किया गया था किसके द्वारा? बेगम हजरत महल द्वारा जो है किसका? 1857 का विद्रोह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? सैयद अहमद अली खान ने करी थी। और पूछे कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये भी किसके द्वारा? सैयद अहमद अली खान द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने बोलता है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? मणिकर्णा था। क्या? मणिकर्णा था। किसका बचपन का नाम? किसका बचपन का नाम मणिकर्णा था? बिल्कुल से दोस्तों, किसका था? रानी लक्ष्मीबाई। किसका? रानी लक्ष्मीबाई जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? मणिकर्णा था। क्या था? मणिकर्णा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अब जल्दी से बताइए सेशन आपको कैसा लगा? ठीक है, क्वेश्चन के नंबरिंग मैंने ऐड नहीं करी थी, ज्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने नंबरिंग भी ऐड नहीं करी थी। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। थोड़ा लेट सेशन को बनाने में, ठीक है, मैराथन क्लास बनाने में थोड़ा लेट हूँ और ज्यादा मैं टाइम दे भी नहीं पाया था, इसलिए माफ कीजिएगा। जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। देखेंगे सुबह वाली क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। अगर लेंगे तो मॉडल टेस्ट पेपर या ओरिजिनल पेपर ही डिस्कस करेंगे आपका। चलिए, और जिनका भी 17 अप्रैल पहला शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में पेपर है तो आप जो है हमें पेपर सेंड कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कर सकते हो या फिर आप जो है टेलीग्राम में भी पेपर सेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।